नमस्कार सभी को, वेलकम टू टेक्योन। और हम क्या कर रहे थे, हम लोग वर्क एनर्जी हमने स्टार्ट कर दिया है। सिलेबस में चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था, पोटेंशियल एनर्जी पे बातें स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पे बातें स्टार्ट कर दी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी में ये भी बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के लिए होता है क्रिएट, किस फोर्स के अंडर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। सो whenever you do work done external, whenever an external work is done against conservative force, then that work done is stored in the form of potential energy। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? नहीं, फ्रिक्शन में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता है ना। जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स में होता है। फिर मैंने ये भी लास्ट में बताया था कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये किस फॉर्मेट्स में दिखते हैं। तो मैंने बताया था कि तीन मैंने कॉलम्स बनाए थे कि फोर्स एक एफ अगर कांस्टेंट हो, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप, अगर फोर्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसा कुछ हो, और एक फोर्स वाई आई कैप करके था। तो मैंने उसमें दिखाया था कि कौन कंजर्वेटिव है कौन नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम लोग वहां पे बात कर रहे थे। तो आज एक मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, जैसे कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेटिव फोर्स की हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो हमने देखा था कि एक वैरायटी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की, वो ऐसी दिखती है। वो कांस्टेंट्स आई कैप, कांस्टेंट्स जे कैप, कांस्टेंट्स के कैप, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। जैसे एग्जांपल कोई तुमसे बोले कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इज इट अ कंजर्वेटिव फोर्स? यस, ऑल द कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। एक ये वैरायटी है। एक वैरायटी मैंने ये बताया तुम्हें, देखो एक वैरायटी ये बताया, जैसे समझो यहां आई कैप है ना और एक जे कैप है। आई कैप का कोफिशिएंट बस क्या होना चाहिए? आई कैप का कोफिशिएंट बस होना चाहिए जो फंक्शन फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स हो। आई कैप का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए और जे कैप का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, मतलब एग्जांपल आई कैप के साथ एक्स आ सकता है, जैसे 3x² आई कैप प्लस 4y² जे कैप। ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि आई कैप के साथ एक्स का फंक्शन रह सकता है और जे कैप के साथ वाई का फंक्शन रह सकता है। लेकिन अगर आई कैप के साथ वाई आ जाए ऐसा, तो ये कहना मुश्किल है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलो, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है उस पर हम लोग ज्यादा बात करने से अच्छा मैं ये बात करना पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि कंजर्वेटिव कौन सा है। तो कंजर्वेटिव में मैंने फिर से रिपीट किया, कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप आर द फंक्शन ऑफ एक्स and if the coefficients of j cap are the function of y, then also it is a conservative force। and how I am telling that these forces are conservative? मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि इनका जब मैंने वर्क डन निकाला था ना W1, और इसमें भी जब वर्क डन निकाला था, है ना, W2, ये वर्क डन निकालते समय वी वर नॉट अवेयर अबाउट द पाथ टेकन, वी वर ओनली अवेयर अबाउट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इसको निकालते समय हमें जरा सा भी मतलब नहीं था कि ये कौन से रास्ते से गया था, बस मेरा इंटरेस्ट था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि अगर ये वर्क डन निकालते समय मेरे से पूछा ही नहीं गया कि कौन से पाथ से आप जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात, ये जो वर्क डन हम निकाले हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, विच इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक, लेकिन ये दो वेराइटीज है और एक वेराइटी है उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, उसी पे हमने एंड कर दिया था। तो वो कौन सा वेराइटी? केस 4। तो देखो केस 4, आइए देखिए केस 4। एक छोटी सी चीज केस 4 में आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि देखो कि अगर मान लो ये चीज आपको नहीं पता तो जान लो, जैसे मान लो डी ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स होता है ना। अच्छा, डी ऐसे में लिख दो, अगर डी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी जब रहता है ना, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे को अपोजिट होती है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ साइन एक्स कितना होगा? डिफरेंशियल साइन एक्स, है ना। अभी बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। अब इसी की चीज का कैसे यूज करते हैं देखो, जैसे मान लो वही मैंने एक फॉर्मेट दिया, जैसे मान लो इंटीग्रेशन डी ऑफ सम कांस्टेंट एक्स द पावर अल्फा समथिंग वाई द पावर बीटा, ये डी हट जाता है, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट जाकर हट जाता है। ऑपोजिट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन डीएक्स में आप बस समझ सकते हैं ना, इंटीग्रेशन डी इज डीएक्स, वाई बिकॉज यू आर एडिंग ऑल डीएक्स, है ना। तो सारा डीएक्स जोड़ देगा तो बचेगा तो एक्स ही,
है ना? तो वही चीज है, मतलब अगर आप सारे एलिमेंट को जोड़ देंगे तो आएगा तो वो टोटल फंक्शन ही। सो दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, डी ऑफ दिस फंक्शन, है ना? जैसे मैं बोलूंगा डी ऑफ साइन एक्स मीन्स इट्स द स्मॉल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इफ यू ऐड ऑल द पार्ट ऑफ साइन एक्स देन इट बिकम साइन एक्स। ठीक, तो ऐसा आप बस इसको ध्यान दें ऐसे। अब ध्यान से देखो तो इसमें फिर खेलते कैसे हैं समझते हैं, हाउ टू प्ले विथ इट। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक सपोज z इज देयर, सपोज z इक्वल टू एक्स वाई, मैं समझाता हूँ मैथमेटिक्स, z इक्वल टू एक्स वाई है। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू z, तो देख क्या आएगा, dz बाई dz क्या होंगे, x dy बाई dz, चेन रूल लगता है, प्लस y dx बाई dz, तो ये dz बाई dz 1 हो जाएगा, तो देखो x dy बाई dz प्लस y dx बाई dz, तो देख क्या आ रहा है, x dy प्लस y dx इक्वल टू dz। पिक दिस, जो मैं कह रहा हूं बस सुनते जाओ, x dy प्लस y dx, ये क्या आया, dz आया ना। अब मैं देखो तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूं, देखो लाइक सपोज अगर हम लोग ऐसा फोर्स ले ले तो, जैसे कि देखना, मान लो कि अगर फोर्स ऐसा हो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो तुमसे मैं पूछूंगा इज दिस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो सबको लगेगा सर आई कैप के साथ तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव दिख रहा है, और जे कैप के साथ वाई का फंक्शन होना चाहिए, तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव है। बट नहीं, ये कंजर्वेटिव है, देखो कैसे, मैं बताता हूं। इसका भी वर्कडन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, इस फोर्स के कारण भी जब वर्कडन कैलकुलेट करेंगे तो हमें पाथ की आवश्यकता नहीं है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज रिक्वायर्ड। तो देखो कैसे आता है, देख आइए वापस अपने फॉर्मूला में, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, एफ डॉट डी आर करो, है ना, एफ डॉट डी आर, एफ कितना है बेटा, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक, डॉट करो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब क्या कर देंगे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, तो ये क्या बनकर आ रहा है, देखो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। आप इसको देखो ध्यान से, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अभी तुरंत मैंने यहां तुम्हें दिखाया था कि अगर z इज इक्वल टू एक्स वाई है, पीछे स्लाइड में दिखाया था, तो dz कितना हो जाता है, एक्स डी वाई प्लस वाई dz। दिमाग खनका, तो सोच इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे जगह पे बस मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन dz, है ना, क्योंकि ये पूरी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है क्या, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कुछ और थोड़ी है, वो है dz ही तो है ना। मैंने क्या बोला था, फिर से बताया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या लिखूंगा, x dy बाई dz प्लस y dx बाई dz, ये क्या हो जाता है 1, तो आपको दिखता है ना x dy प्लस y dx इक्वल टू dz, मतलब ये dz है, और इंटीग्रेशन ऑफ dz कितना होगा, z, और z कितना है x y, आ गया आंसर, देख ये इंटीग्रेशन इसका। अब सो जिसका इंटीग्रेशन ये कहां से कहां ले जाना है बेटा मुझे, 1,2 से 3,7, देख कैसे आंसर आएगा, पुट दी वैल्यूज, आ गया आंसर। x की जगह कितना रखो फाइनली, पहले ऊपर और लगते हैं ना, तो 3 इंटू 7, देखो x 3 है, y 7, माइनस फिर x की जगह 1 रखो, y की जगह 2, आया ना आंसर, कितना आता है बेटा, देख 21 माइनस 2, हाउ मच इट इज, 19 जूल। अरे भाई, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अबाउट इट, है ना। यहां पे ध्यान से देखो तो क्या होता है, इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, वी कैन इजिली फाइंड द वर्क डन without knowing the actual path, just by knowing the initial and final position I have found the work done for this force, just by knowing the initial and final coordinates मैंने क्या निकाल दिया, इस फोर्स का वर्क डन निकाल दिया। और अगर आपने बिना पाथ जाने इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट के हेल्प से ही वर्क डन निकाल दिया, इसका मतलब दिस फोर्स वाज नथिंग बट अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक ये भी वेराइटी होता है, ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल है, कभी होगा तो मैं उस पर भी बात करूंगा, आज नहीं, ठीक। तो ये था एक फोर्थ वैरायटी, वेरी लेस यूज्ड, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये थी बात किसकी, ये थी बात पूरी पोटेंशियल एनर्जी की, चर्चा की हमने। पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होगा ऑब्वियसली जूल होगा, हालांकि मैं डायमेंशन बोलना भूल गया, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, जूल, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज जूल, उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, जूल, है तो एनर्जी ही, ठीक। अच्छा, अब बात समझ में आती है मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टार्ट कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दी work done by the external agent against the conservative force is stored in the form of potential energy, and
उसके बाद अब हमको बात जानना है कि हमारे पास कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जो आपके फेवरेट है। एक ग्रेविटेशनल है और एक स्प्रिंग है। तो चलिए इन दोनों के पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट, योर टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल हालांकि हम लोग ये चीज निकाल चुके हैं while we were understanding what पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ये निकाल लिया है, बट ठीक है एक बार और सुन लो, कुछ भी नहीं है। तो एक बार हम लोग निकाल चुके हैं, तो देखो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मैं तो आज के बाद से तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का एक ही डेफिनेशन होता है, याद रखना। एवरी पोटेंशियल एनर्जी हैज द सेम डेफिनेशन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राइट द डेफिनेशन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट gravitational force will be always stored in the form of potential energy in the body itself। ठीक, अब देखो जैसे वही आपने तो किया ही है ऑलरेडी, मैंने कराया खुद ही, बट चलो कर देते एक बार और तुम्हारे लिए। तो देखो ये मान लो दो लाइंस है, यहां ब्लॉक है, इस ब्लॉक को उठाकर यहां रख दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसकी मास m है, इसकी मास m है। इस पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, कौन सी दो फोर्सेस, एक लग रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे भी ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स। नीचे की तरफ क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स mg, ऊपर लगाना है एक्सटर्नल फोर्स। कितना हाइट ऊपर जाना है, h हाइट, मान लो हाइट h ऊपर जानी है। हाइट h ऊपर अगर जाएंगे तो डेफिनेशन ही पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब एफ एक्सटर्नल इंटू एच इंटू कॉस जीरो, और एच और एफ एक्सटर्नल के बीच की एंगल जीरो है, आपको दिख रहा है। तो क्या एफ एक्सटर्नल होना चाहिए, ये अगर ये ऊपर जा रही है तो एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एफ ग्रेविटी एंड इट शुड बी इक्वल टू एम जी। तो कितना हो जाएगा एफ एक्सटर्नल एम जी एच, तो कितना हो जाएगा प्लस एम जी एच। सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एडेड इन बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी एडेड इन बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना तुमने इसमें ऐड कर दिया, तो पहले कितना था, ऑब्वियसली पहले मान लिया था मैंने कि वो जीरो था, तो कितना ऐड कर दिया इसमें तुमने mgh। तो यही तो हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, जिसको मैं ऐसे भी लिखा था मैंने, u फाइनल माइनस u इनिशियल। सो यही चीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ये है mgh। आप इसको देख लीजिए। अब इसमें पूछा क्या जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज mgh। सर बहुत अच्छी बात है, व्हाट डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, एक मैंने समअप किया, ये देख लो, मैं दिखाना भूल जाऊंगा ये सबके लिए। देखो कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो लाइन मैंने, ये जो यहां लिखा है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड साइकिल। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज साइकिल इज जीरो। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और तुम ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया, तो क्या हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर तुम ए से बी गया तो यहां पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल थी, यहां पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल थी। तो तुम ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आया, तो इनिशियल भी यूए है और फाइनल भी यूए है, तो क्या हो जाएगा जीरो। अगर आप वापस लौट कर उसी जगह पे आ जाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में, तो क्या हो जाता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इस कारण वर्क डन इन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस स्टेटमेंट। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, एक बार या तो फोर्स कांस्टेंट हो C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, या तो फोर्स ऐसा हो आई कैप के साथ फंक्शन ऑफ एक्स,
जे कैप के साथ फंक्शन ऑफ वाई, के कैप के साथ फंक्शन ऑफ जेड, या तो ऐसा हो, कुछ डिफरेंशियल ऐसा बने, कुछ ऐसा डिफरेंशियल बने जो डायरेक्ट खुलकर ऐसा दिख जाए, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा मैंने एक एग्जांपल साइड में दिया था, ठीक। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की वैरायटी थी, मैं बताना भूल गया था, तो इधर साइड में आप देख लें, ठीक। ये कैसा बनाया था आपके लिए टेबल, ठीक।